नमस्कार, मिथिलामस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरुवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में खनन से संबंधित डीईएससी एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। भाकपा माले के बैनर तले गुरुवार को लहरीसराय के धरना स्थल पर बिजली विभाग के बिजली बिल एवं पॉलिंग में गड़बड़ी को लेकर भाकपा माले कार्यकर्ता अभिषेक कुमार एवं जंगी यादव के नेतृत्व में बहादुरपुर प्रखंड के कनीय अभियंता को हटाने का मांग किया गया, जिसमें भाकपा माले के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आदर्श मिथिला पार्टी के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा के द्वारा मिथिला राज्य के मांग को लेकर गुरुवार को पैदल मार्च निकाला गया, जो लहरीसराय टावर से धरना स्थल पर पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ मिथिला राज्य के विरोधी तो मिथिला छोड़ने का मांग किया गया। लहरीसराय पब्लिक स्कूल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर आर.के. झा एवं विद्यालय के निदेशक डॉक्टर लाल मोहन झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वहीं प्रदर्शनी में बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार की योजना कौशल विकास मिशन के तहत 324 दिनों का एग्रीकल्चर एवं 421 स्वास्थ्य से संबंधित विकास एवं सुझाव के लिए पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। कैंप टैग पश्चिमी स्थित पोखर पर। बिहार राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले बिहार पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पटना में कार्यरत सभी तकनीकी कर्मियों का 7वें वेतन में मिशन गति सहित कई अन्य मांगों पर विचार करने के विरोध में गुरुवार को लहरीसराय धरना स्थल पर 2 दिवसीय धरना दिया गया। गुरुवार को समस्तीपुर मंडल के डीआरएम रविंद्र कुमार जैन के द्वारा दरभंगा स्टेशन का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं इस निरीक्षण में उन्होंने स्टेशन परिसर में चल रहे कार्यों को गहराई से देखा। गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन का राजस्व बढ़ाने के लिए 48 घंटे का मजिस्ट्रेट टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। यह टिकट चेकिंग अभियान गुरुवार से प्रारंभ होकर शनिवार सुबह तक चलेगा। गुरुवार को वार्ड पार्षद शशि चंद्र पटेल के द्वारा जदयू के नगर विस्तारक पर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि रामचरित्र प्रसाद, अतिथि पूर्व नगर अध्यक्ष मदन राय सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना को अमल में लाना है। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा दरभंगा के तनवीरुल हसन तनवीर के लालबाग स्थित आवास पर गुरुवार को भाजपा के पूर्व सांसद एवं नेता साबिर अली ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनकी जीवनी पर लिखी पुस्तक का लोकार्पण किया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। गुरुवार को दरभंगा जंक्शन पर मजिस्ट्रेट एवं समस्तीपुर के टीटी द्वारा टिकट चेकिंग अभियान में कई यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़े गए, जिसे आरपीएफ थाना में रखा गया। 6 फरवरी से शुरू हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा सभी महाविद्यालयों में काफी चुस्त दुरुस्त एवं कदाचार मुक्त परीक्षा कराई जा रही। इसके साथ ही साथ गुरुवार को प्रथम पाली में गणित की परीक्षा ली गई, तो वहीं दूसरी तरफ द्वितीय पाली में अर्थशास्त्र पेपर की परीक्षा ली गई। वहीं गणित परीक्षा के साथ विज्ञान संकाय की परीक्षा गुरुवार को समाप्त हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ 16 फरवरी को कला संकाय की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। नगर निगम में गुरुवार को होने वाली बजट की बैठक को बीच में ही स्थगित कर दिया गया। वहीं बैठक स्थगित करने का मुख्य कारण बजट में हुई कुछ त्रुटियों को देखते हुए बजट में सुधार करते हुए अगली बैठक 20 फरवरी को होगी। 12 फरवरी से समस्तीपुर के संत कबीर महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन कर अपनी बात विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुँचाने चाहते, तो वहीं विश्वविद्यालय से कोई आश्वासन व वार्ता नहीं होने पर गुरुवार से शिक्षक एवं कर्मचारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके साथ ही साथ शिक्षक का कहना था कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। गुरुवार को वंशीदास कन्या मध्य विद्यालय में तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी, रेस, वॉलीबॉल आदि प्रतियोगिता में छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता को कराने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालना है, ताकि ये छात्राएं आगे जाकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सके। गुरुवार को मधुबनी जिले के घोघडिया में नवनिर्मित विद्यापति टावर का उद्घाटन एवं मूर्ति का अनावरण किए जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह, पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत एवं राज्य योजना परिषद के सदस्य संजय कुमार झा।
गुरुवार को लहरीसराय धरनास्थल के समीप भेड़ी कैंटीन लगाकर टीवीएस के कर्मचारियों के द्वारा मोटरसाइकिल रेस का कला दिखाकर लोगों को आकर्षित किया गया। 24 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल के नेता व भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर गुरुवार को भूतपूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री मोहम्मद अली असफ फातमी के निजी आवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में डिग्री पार्ट 3 की 2018 की परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि तय कर दी गई। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव ने बताया कि परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन भरा जाएगा। वहीं बिना विलंब शुल्क के 15 फरवरी से 18 फरवरी तक, सामान्य विलंब शुल्क 30 रुपए के साथ 1 मार्च से 10 मार्च तक परीक्षा प्रपत्र भरा जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी हिंदी विभाग में पहले सेमेस्टर सत्र 2017 से 19 की आंतरिक परीक्षा की तिथि तय कर दी गई। यह परीक्षा 19 फरवरी से 22 फरवरी तक 11 बजे से ली जाएगी, जिसमें सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। महाराज महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की ओर से गुरुवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मिथिला में कृषि आधारित उद्योग विषय पर आयोजित इस सेमिनार का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने किया। मिथिला विश्वविद्यालय में गुरुवार को परीक्षा परिषद की आपात बैठक आयोजित की गई। वहीं कुलपति के कार्यालय में आयोजित इस बैठक में सभी सदस्य मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ इसमें खासकर स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा के गणित प्रतिष्ठा के चौथे पत्र की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में उत्पन्न स्थिति में विशेष विशेषज्ञ से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया गया। बिरौल अनुमंडल मुख्यालय परिसर में गुरुवार को हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के बरनातल अनुमंडल क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं कुशेश्वर स्थान पश्चिमी के दूर दराज से आए दर्जनों भूमिहीन परिवारों ने अपने 9 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया। धरना का नेतृत्व कर रहे हैं हम पार्टी के जिला सचिव नागेंद्र सदा ने कहा कि कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं कुशेश्वर स्थान पश्चिमी के गरीब महादलित अति पिछड़ा भूमिहीनों को बसेरा अभियान के तहत प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल जमीन का बांस गिद्ध पर्चा देना होगा। क्योड़ी थाना क्षेत्र के सोनहाहोन गांव के बगीचे में एक महिला का शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। मृतक महिला गांव के ही मिथिलेश दास की पत्नी विजिता देवी बताया गया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष कौशल कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। पुलिस को मृतका के गले पर काला निशान मिला। बताया गया है कि विजिता सदर थाना के रानीपुर गांव निवासी रामचंद्र दास की पुत्री है। टमाटर के गिरते दाम ने किसानों के चेहरे की उड़ाई लाली। किसान टमाटर के खेतों और सड़क पर फेंकने को विवश, मंडियों में लागत मूल्य नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सरकार के विरुद्ध जमकर की नारेबाजी। अभी आपने देखा मिथिला न्यूज के हेडलाइंस।